100 डेज डाइट प्लान के डे 1 में हमने देखा ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए 1 कप कांदा पोहा विथ मटर और बीन्स, मॉर्निंग मिड मील में 1 एप्पल, लंच में वेजिटेरियंस के लिए बिना ऑयल बिना नमक वाली बीट रोटी के साथ भिंडी की सब्जी और 1 कप मसूर दाल, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए रोटी के साथ भिंडी की सब्जी और चिकन करी। इवनिंग मिड मील में पपाया, वाटरमेलन या मस्क मेलन। डिनर में वेजिटेरियंस के लिए रोटी के साथ पनीर भुर्जी और खीरा टमाटर सैलेड, और नॉन वेजिटेरियन के लिए रोटी के साथ चिकन या फिश करी और खीरा टमाटर का सैलेड। कल के एपिसोड में हमने पूछा था एक सवाल, और सवाल था अच्छे सेहत के लिए हमें पानी कितना और कब पीना चाहिए। नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त स्नेहल राय। कल था डे 1, डाइट प्लान का डे 1। उसमें हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कैसे करना चाहिए, क्या खाना चाहिए कि हमें स्ट्रेंथ मिलेगी जिससे हमारे चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग छोटे हैं उम्र में और ये सोचते हैं कि अभी तो हम जंक फूड खा सकते हैं, जंक फूड खाने से क्या प्रॉब्लम है, जब हम बड़े हो जाएंगे तब हम न्यूट्रिशंस पे, प्रोटीन्स पे ध्यान देंगे। और अगर आप लोग ऑलरेडी बड़े हैं उम्र में, I mean 40s में है, 50s में है, और आप लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तो हमारा दिन चला गया जब हम लोग हमारा मेटाबॉलिज्म हाई कर सकते थे, हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती थी, लेकिन अब शायद हम लोगों के पास में वो वक्त नहीं रहा, तो ये गलत है। आप लोग जब जागो तब सवेरा। तो चलिए आज स्वागत करते हैं एक बहुत खास न्यूट्रिशनिस्ट का, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा फेमस है अपने डाइट प्लान्स के लिए। सो लेट्स पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर कंचन पटवर्धन जी। Hi Snehal. हेलो कंचन जी, हाउ आर यू? I'm very good, thank you. सो मेरे व्यूअर्स के लिए आज बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज है डे 2 डाइट प्लान। आप सभी लोग ये अगर रिकॉर्ड करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है आपके डाइट के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके पर्सनालिटी के एनहांसमेंट के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजंट इट? तो किस चीज़ की आपको देरी है? आप जल्दी से इस दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरीज है, हमारी टीम हमेशा सतर्क है आपके सारे कॉल्स के आंसर्स देने के लिए। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, कॉल अस। सो कंचन जी, कमिंग बैक टू यू। करेक्ट। एक बात बताइए कंचन जी, डे 1 में हमने काफ़ी कुछ सीखा कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। डे 2 में क्या खास चीज़ें हैं जो हमें पता चलेगी, जैसे कि आज हम किस चीज़ से शुरुआत करेंगे? ब्रेकफास्ट। स्नेहल, ऐसा होता है कि जब हम 100 डाइट प्लान्स बताने वाले हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी प्लानिंग। अब प्लानिंग की बात करते हैं तो आप डायरेक्टली सुबह जब उठते हैं तो फर्स्ट थिंग आपको व्हाट यू शुड हैव इज़ अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। अगर किसी को वार्म वाटर नहीं पीना है तो आप ल्यूक वार्म वाटर पी सकते हैं या रूम टेम्परेचर का पानी, लेकिन पानी पीना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली एक बात कहूँ मैं आपसे कंचन जी, मैंने अपने व्यूअर्स को ना कल एक बहुत ही खास सवाल के साथ में छोड़ा था। और वो सवाल ये था कि पानी कैसे और कब पिया जाता है। बताऊं? नहीं नहीं, हम धीरे धीरे हौले हौले आपको बताएंगे कि पानी की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहला मेरा हमेशा से कहना होता है कि आप उठते साथ ही पहले पानी पीजिए। फिर उसके बाद में आप अपना जो भी कुछ आपको स्टार्ट करना है, यू कैन स्टार्ट योर डे। एंड उसके बाद में आजकल अगर आप इंडियन व्यूअर्स को बोलो तो बिना चाय पिए किसी की नींद नहीं खुलती, किसी की नींद नहीं खुलती। चाय या कॉफ़ी या ग्रीन टी जो भी उनको पीना है, अगर ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए कि बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। अब एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हमारा डाइट पूरा हमें प्लान करना है, ठीक है? तो अगर जैसे आज के डाइट में मैं आपको दे रही हूँ दलिया का उपमा। सो आज के ब्रेकफास्ट में हमें मिलता है दलिया का उपमा। हाँ, अब ये दलिया का उपमा मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दूं कि ये ब्रोकन व्हीट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर इसमें हम कुछ स्प्राउट्स डाल दें, कुछ वेजिटेबल्स डाल दें तो एक पावर पैक ब्रेकफास्ट हो जाता है। कंचन जी, ये बात तो हुई वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट की। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या ब्रेकफास्ट में जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उन्होंने भी वेज ब्रेकफास्ट प्रेफर करना चाहिए, या उनके लिए कोई खास हम लोग नॉन वेज ब्रेकफास्ट दे सकते हैं? नॉनवेज ब्रेकफास्ट हम दे सकते हैं, लेकिन अगर हमको जैसे हमने दलिया में हमने स्प्राउट्स डाला है तो उसमें दलिया में उसकी जगह स्प्राउट्स की जगह आप बॉइल्ड एग डाल सकते हैं, या फिर उसमें थोड़ा सा चिकन के पीसेस डाल सकते हैं। तो इट इज़ लाइक अ खिचड़ी सॉर्ट ऑफ। सो वॉट एवर इंग्रेडिएंट्स यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड। सो नॉन वेजिटेरियन, हाँ, रेड मीट हमें अवॉइड करना है, लेकिन चिकन और एग यू कैन ऐड एंड यू कैन मेक योर ब्रेकफास्ट। हमने सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया, लेकिन हमको 10-11 बजे तक के फिर से भूख लगने लगती है। तो जैसे हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया तो 11 बजे की भूख के लिए अब कुछ करना है, और कुछ न्यूट्रिशनल भी देना है, कुछ स्किन के लिए भी देना है। तो
बीटरूट और कैरेट जूस, इट्स Wonderful. यमी, इट्स वेरी नाइस। उसमें कुछ पुदीने के पत्ते डाल दो तो इतना बढ़िया पंच आता है कि इट्स माय फेवरेट रेसिपी। सो आई तो ड्रिंक होल माई लाइफ एवरी डे विदाउट फेल। वाह, और मिंट के साथ तो वाकई में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फ्रूट्स आप ये ले सकते हैं कभी, अगर आपके पास में टाइम हो तो, और नहीं तो आप सीधा गाजर और बीटरूट भी खा सकते हैं। एक्चुअली पता है सीक्रेट ये है, हम सभी लोग परेशान हैं इन सारी चीज़ों से, जैसे कि खाना कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, पानी कितना पीना, पानी राइट, पानी कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए। ठहरिए ठहरिए, बताऊंगी, सबूरी रखिए, सब मिलेगा आपको। सो मेरे ख्याल से अभी हमने शुरुआत करनी चाहिए इसके बाद के स्टेप पर। वो स्टेप आती है लंच। सो डे 2 के लिए लंच में हम क्या क्या यहाँ पर परोस रहे हैं, मुझे प्लीज अब जल्दी जल्दी बताइए, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैंने आज आपके लिए रागी की रोटी और मेथी और चने की दाल की सब्जी, हाँ, एंड रायता। क्योंकि हम लोग जब डाइट लिखते हैं, जब डाइट फॉलो करते हैं या कोई भी चीज़ फॉलो करते हैं, तो जनरली लोगों के दिमाग में आता है कि हमें बहुत ही बॉइल्ड खाना है या सूप और सैलेड करना है। ऐसा नहीं होता है। आप नाचनी की रोटी खाइए, एक्चुअली इसमें इतनी कैलोरीज इतनी ज़्यादा डेंस नहीं होती है, और उसमें एक्चुअली कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। तो कंचन जी, अब बारी आती है हमारे नॉन वेजिटेरियन डाइट प्लान की। सो उसमें हम लोग क्या प्रेफर करेंगे? इसमें हम एग करी ऐड कर सकते हैं, सेम रोटी, सेम सैलेड एंड एग करी। तो मेथी की सब्जी की जगह एग करी हो गई, सो ये नॉन वेज। हाँ, और फाइबर आपका सैलेड से आ गया, तो फाइबर का हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लेते हैं क्योंकि इसमें मेथी की सब्जी में मिल गया था अपने को फाइबर, लेकिन यहाँ पे हमें सब्जी नहीं है, लेकिन उसमें हम प्याज टमाटर की ग्रेवी बना के कम ऑयल में आप ग्रेवी बनाइए प्याज टमाटर, तो उसमें थोड़ा फाइबर मिल गया, और बाकी का जो फाइबर हमको चाहिए था वो हमें मिल जाएगा सैलेड से। तो सैलेड, इस तरह से आप अपना मील एक्सचेंज कर सकती हैं वेजिटेरियन टू नॉन वेजिटेरियन। बेशक। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, जब भी हमारे न्यूट्रिशनिस्ट कुछ कहते हैं, आई एम डैम श्योर, आई एम 100% श्योर कि आप लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि नहीं ऐसे नहीं, हम ऐसे करें तो चलेगा या वैसे करें तो चलेगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, नीचे दिए गए नंबर पे फटाफट कॉल कीजिए और तुरंत हमारे टीम से आप बात कीजिए। हमारी टीम से बात करके आपको ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, एंड यू नेवर नो, शायद आपका जो सवाल है वो मेरी ज़बान से हमारे न्यूट्रिशनिस्ट के सामने भी आ जाए। सो क्यों वेट कर रहे हैं, चलो कॉल करो और जल्दी से सवाल पूछ लो। और उसके बाद हमारा जो स्नैकिंग का टाइम आता है, अब इसके लिए हमें 4 o'clock में भूख लग रही है, लेकिन इतनी भी नहीं लग रही है कि हम बिल्कुल कुछ हैवी चीज़ें खाई जाए। तो मेरे सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगती है, सूखा भेल। हाँ, बट लोग उसमें आप सूखा भेल अगर आप खुद घर में बना के रखते हैं, जैसे उसमें रोस्टेड चने डाल दीजिए, रोस्टेड पीनट्स डाल दीजिए और कुरमुरा डाल दीजिए, अनियन, टोमेटोज, नींबू, मिर्च मसाला, वाओ, इट्स अमेजिंग। बट आपके हिसाब से ये खाना हेल्दी है अगर हम घर पे बना के खाएं? वो रोड साइड वाला नहीं। That's nice. घर में आप बना सकते हैं। अगर आपको गीली भेल बनानी तो आप उसमें चटनी डाल दीजिए, खजूर की चटनी बना के डाल दीजिए, या आप पुदीने की चटनी डाल दीजिए। तो इस तरह से बच्चों के लिए भी वेरिएशंस हो गया, जिनको वज़न कम करना है उनके लिए भी हो गया, और ये सबके लिए उसमें थोड़ा पोमोग्रेनेट डाल दिया, तो एक खट्टा मीठा तीखा परफेक्ट टेस्ट आता है। और 5 बजे की भूख के लिए ये परफेक्ट है। तो इसे 1 कप चाय के साथ या जूस के साथ, या चाय आप लेना चाहते हैं चाय, नारियल पानी लेना सकते हैं नारियल पानी, जिनको जो प्रेफर करते हैं, ग्रीन टी तो ग्रीन टी। कंचन जी, तो मुझे बताइए, डिनर के लिए बहुत सारे मिथ है कि लाइट डिनर होना चाहिए, और जैसे कि हमें कल पता चला था अंजुम जी से डे 1 डाइट प्लान में कि क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे नज़र दीजिए। बिल्कुल। बट डिनर में एग्जैक्टली आप क्या कंटेंट देना पसंद? ओके, आज ना एक्चुअली जैसे हम लोग सभी, अगर कोई भी लेडी हो तो उसको 1 मील बनाना हमेशा अच्छा लगता है, और आजकल क्या फैंसी चला हुआ है सब कुछ। किसी दिन पाव भाजी बन रही है, किसी दिन कुछ बन रहा है, किसी दिन कुछ बन रहा है। तो उससे अच्छा कि बच्चों के लिए भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि माँ हमारी सिर्फ हम पे अत्याचार कर रही है और सिर्फ यही खिला रही है। तो उसके लिए मैंने बनाया है ब्राउन राइस विथ राजमा। अच्छा, हम लोग जब ब्राउन राइस को प्रॉपरली कुक होता है तो उसमें बहुत टेस्ट में फ़र्क नहीं आता है। इनफैक्ट आई हैव सीन पीपल they like brown rice better than white rice. It tastes better than white rice, and actually it's my personal belief also. So अगर आप brown rice खाते हैं तो आपको एक तो आपकी glycemic index है वो राइस का कम हो जाता है। एक मिनट, मुझे पता है अभी आप लोग पूछ रहे होंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हम जैसे बोलते हैं कि जैसे आप जब शुगर लेते हैं, जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया, तो वो जब एब्जॉर्ब होता है तो उसका कितना % एब्जॉर्ब हो रहा है। शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स
हाई होता है 100%। ओके क्योंकि वो पूरी तरह एब्जॉर्ब हो रहा है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप रफेज की तरफ आते हैं जिसमें ज़्यादा फाइबर होता है तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता जाता है। जितनी भी पल्सेस हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। अगर हम जैसे मैंने दलिया दिया उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी लो है क्योंकि इट इज़ फाइबर कंटेंट। सो इस तरह से अगर हम इस तरह का हमने बना लिया रात का डिनर विथ थोड़ा बहुत सैलेड, ठीक है। लेकिन अब नॉन वेजिटेरियंस के लिए हम क्या बना सकते हैं? तो ब्राउन राइस विद फिश करी लोगों को बहुत पसंद आती है। एक बात बताओ, मुझे भी बहुत आती है। ब्राउन राइस विद फिश करी इज रियली टेस्टी एंड हेल्दी आल्सो, राइट? इट्स वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी। तो अगर आपको इस तरह का आप अपना डाइट शेड्यूल करिए, प्लान करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग होना चाहिए। That's absolutely true and thank you so much for your this valuable advice, Kanchan ji. Thank you so much. Thank you very much. So viewers, आज हमने देखा कि Day 2 डाइट प्लान में हमने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। अगर कुछ आप लोग स्किप कर चुके हैं, अगर आप लोग कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं या इसी चीज़ को डिटेल में और जानना चाहते हैं, तुरंत कॉल कीजिए इस दिए गए नंबर पर, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे सवालों के 100% सेटिस्फैक्शन के साथ आंसर्स मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारी टीम को कॉल कीजिए और तुरंत आंसर लीजिए। और इसी के साथ ये जो आज हमने Day 2 डाइट प्लान देखा है इसका एक क्विक रिकैप हो जाए। आज 100 डेज डाइट प्लान के Day 2 में कंचन ने बताया कि सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग ल्यूक वार्म वाटर, फिर ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियंस के लिए दलिया का उपमा विथ वेजिटेबल्स एंड नॉन वेजिटेरियंस के लिए दलिया का उपमा विथ बॉइल्ड एग्स, मॉर्निंग मिड मील में कैरेट एंड बीट रूट का जूस, लंच में वेजिटेरियंस के लिए नाचनी रोटी के साथ मेथी और चने की सब्जी और खीरा टमाटर का रायता, नॉन वेजिटेरियंस के लिए नाचनी रोटी के साथ एग करी और रायता, इवनिंग मिड मील में होममेड सूखी भेल और पुदीने की चटनी, साथ में ग्रीन टी या कोकोनट वाटर, डिनर में वेजिटेरियंस के लिए ब्राउन राइस, राजमा एंड सैलेड और नॉन वेजिटेरियंस के लिए ब्राउन राइस के साथ फिश करी और सैलेड। अब रहा जवाब Day 1 के सवाल का। हेल्दी सेहत के लिए एक दिन में पानी कितना और कब पीना चाहिए? हमें 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर रोज पीना है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि पर्सन की एक्टिविटी लेवल कितना है। अगर कोई जॉगिंग कर रहा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा पानी पीना चाहिए, 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई किडनी डिसऑर्डर है या कुछ है, तो आपको उससे कम, जितना आपको डॉक्टर बताते हैं उससे उतना पानी होना चाहिए। लेकिन इन जनरल आपको 10 ग्लास पानी रोज़ पीना है। उससे आपका डाइजेशन प्रॉपर रहेगा, आपके स्किन में, आपके शरीर में कोई डिहाइड्रेशन नहीं होगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। हमें अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना है कि हमें कौन सी चीज़ कब रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हैं लंच में तो मुझे नहीं लगता पानी की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विड आ गया है। एक सिप ले सकते हैं जस्ट इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा थर्स्ट हो रही है तो कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको इतना ही लेना है या इतना ही नहीं लेना है। आप थोड़ा छोटा सिप ले सकते हैं, लेकिन आप भर भर के सिर्फ पानी मत पीजिए। बिल्कुल कंचन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड कमिंग बैक टू द व्यूअर्स को मैंने ये जो सवाल पूछा था पानी के बारे में, आई होप आपको इसका जवाब मिल गया है। नंबर 1 डाइजेशन अच्छा होता है, नंबर 2 डिहाइड्रेशन आपका कम हो जाएगा, नंबर 3 आपकी स्किन पे ग्लो आएगा एंड नंबर 4 आपकी पूरी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम अच्छी हो जाती है अगर आप दिन में एटलीस्ट 10 ग्लास पानी पिए तो। ये तो 4 मेन पॉइंट्स हुए। आज हमने बार बार कंचन जी से एक बात सुनी, वो बात बहुत खास थी, आप लोगों ने नोटिस की? बात कुछ ऐसी थी दोस्तों कि कंचन जी ने कहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन हो तभी आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी होने के लिए पानी पीना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमने खाने का जो प्रपोर्शन होता है रात का ठीक ठाक रखना चाहिए। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर कितनी बातें होती है, नहीं? तो ये रहा Day 2 का सवाल। क्या वाकई चूरन पाचन की संजीवनी है या सिर्फ एक लैक्सेटिव? सिंपल सवाल, सिंपल जवाब। लकी विनर को मिलेगा सरप्राइज डाइट किट। अपना जवाब भेजें इस पते पर 100daysdietplan@gmail.com. Till then you have to think over it, and this is Snehal Rai signing off for today. See ya.